सोचा है कि जगत में आपका स्थान क्या है? क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया कि आपकी रचना इस संसार में क्यों हुई है? इस जगत में आने का आपका कोई मकसद है भी या नहीं? इससे पहले कि आप इस बात पे ध्यान दें, आपको ये जानना पड़ेगा कि इंसान की रचना पृथ्वी पे क्यों हुई। क्या परमेश्वर का कलाम इस बारे में कुछ कहता है? आइए कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, परमेश्वर ने इंसान की रचना की एक धूमिल सी छोटी सी डस्ट से, मिट्टी से, और जब उसको अपने स्वरूप में उसने बदला अपनी श्वास के द्वारा, तो मनुष्य जो था वो जीविता प्राणी बन गया। हम सभी इस तथ्य को जानते हैं, परंतु आज मैं आपका ध्यान परमेश्वर की उस छोटी सी कृति की ओर करना चाहती हूँ जिस पे शायद हम ध्यान नहीं देते और उनको नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आप भजन संहिता उसका 8वां अध्याय 2 पद को पढ़े तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से बोला गया है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चे और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। यानी कि परमेश्वर हमारी संतान का उपयोग, उन टाइनी मिनी बच्चों का उपयोग अपनी महिमा के लिए करना चाहता है, आपकी सुरक्षा के लिए करना चाहता है। कैन यू एवर इमेजिन इट? क्या आप सोचते हैं कभी कि परमेश्वर छोटे छोटे बच्चों का उपयोग, दूध पियों का उपयोग अपनी महिमा के लिए करना चाहता है? परमेश्वर न केवल बच्चों को एक शारीरिक आशीष बना के रखना चाहता है कि वो आपका परिवार संभाले, आपके वंश को आगे बढ़ाए, परंतु परमेश्वर इन छोटे छोटे बच्चों का उपयोग आपकी सुरक्षा के लिए करता है, वो भी बैरियों से। वो कैसे? जब आप परमेश्वर का वचन इन बच्चों को सिखाते हैं तो वो परमेश्वर के सशक्त योद्धा बन के निकलते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये छोटे छोटे बच्चे जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो शत्रु का राज्य उनसे भयभीत होता है। कई बार माताएं या पिता अपनी सुविधा के लिए बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा के या कोई और चीज पकड़ा के प्रार्थना करने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, आपकी ये छोटी छोटी बातें जिनको आप नजरअंदाज करते हो, शैतान को मौका मिल जाता है कि आपके बच्चों पे अपना प्रहार करे। वो माताएं जो बच्चों के साथ प्रार्थनाएं करती हैं, वो पिता जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एक आशीष बनाकर अपनी प्रार्थना में सम्मिलित करते हैं, वो बच्चे एक सशक्त योद्धा के रूप में आते हैं। आमीन। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो शत्रुओं पे प्रहार करते हैं। एक बार यीशु मसीह जो थे वो व्यापारियों को परमेश्वर के मंदिर से निकाल रहे थे। उनको उन्होंने मार मार के बाहर निकाला। उसके बाद मंदिर में अंधे आए, लंगड़े आए और परमेश्वर ने उनको, यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। तो जो बच्चे थे, लड़के थे, वो जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे कि दाऊद की संतान की होशन्ना। और जो लोग थे, शास्त्री फरीसी, वो चिढ़ रहे थे इस बात से, और उन्होंने यीशु मसीह से बोला कि इनको चुप कराइए, क्यों चिल्ला रहे हैं? और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, बालकों और दूध पिए बच्चों के मुंह से तूने अपार महिमा कराई है। प्रियो, बच्चे हमारे जीवन में सशक्त योद्धा हैं। यदि वो योद्धा नहीं है तो शैतान उन्हीं का उपयोग आपके जीवन के नाश के लिए करना चाहता है। जिन बच्चों को परमेश्वर आपके जीवन में आशीष बना के लेना चाहता है, जब आप अपने हाथों से उनके जीवन से परमेश्वर के वचन के अलावा कोई और चीजें देते हैं, तो वही बच्चे आपके विरोध में शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर ये बच्चे आपके लिए आशीष नहीं, आपके लिए तबाही का कारण कई बार बन जाते हैं। और आप ये कहते हैं, बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, बच्चे ठीक से व्यवहार नहीं करते, इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। जब बच्चे छोटे हैं तभी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए इनका इस्तेमाल कर सके। इसीलिए तो प्रभु के वचन में लिखा है कि दूध पियों के मुंह से तूने स्तुति कराई है। बच्चे जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो वो शैतान के राज्य के लिए एक बहुत बड़े नाश का कारण बन जाते हैं। और यदि वो प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो शैतान आपके विरोध में उनका इस्तेमाल करता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। आज से जब आपको लगे कि आपके बच्चे प्रार्थना में शोर मचा रहे हैं, आपको दिक्कत कर रहे हैं, डू नॉट टेक इट लाइटली, टेक देम विद यू, अपने साथ बिठाइए, क्योंकि इन्हीं बच्चों का इस्तेमाल परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में करना चाहते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आपको आशीष दे।